मेरठ के दिल दहलाने वाले सौरभ हत्याकांड के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या उनकी दिनचर्या है, कैसे और बंदियों से वे अलग हैं। आपका स्वागत है। ये बताइएगा कि साहिल और मुस्कान अब आपकी जेल में इस समय, जेल में पहुंचने के बाद क्या उन्होंने अलग रहने की बात की थी, खाना नहीं खाया, क्या क्या उसमें अजीब बातें सामने आई, ये बताइए। देखिए, इस केस के पश्चात दोनों जेल में हैं तथा जो महिला है वो महिला बैरक में निरुद्ध है। नए बंदी जो आते हैं वो जिस बैरक में रहते हैं 10 दिन तक उसको रखा गया। उसके बाद अल्फाबेटिकली क्रम में बैरक अलॉट की जाएगी। ऐसे ही जो पुरुष बंदी साहिल है उसको नए बंदियों की बैरक में रखा गया है। बैरक का नाम मैं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताना चाहता हूँ। 10 दिन के बाद उसको भी वर्णानुक्रम में बैरक अलॉट कर दी जाएगी तथा वो नियमानुसार कारागार में रह रहे हैं। दिनचर्या प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ में खाने की समस्या बताई थी, खाना नहीं ले रहे थे। जब समझा दिया गया तो खाना लेना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से जब जेल में कोई आता है तो वो परेशानी उसे महसूस होती है तथा 1-2 दिन दिक्कत होती है। इसी के तहत जो बेचैनी वगैरह रही अब वो सामान्य है। वीरेश जी, क्या उन्होंने दोनों ने साथ साथ रहने की या नजदीक रहने की भी बात की थी? प्रारंभ में ये कहा था कि यदि हमें कहीं संभव हो तो 7 या 5 की बैरक में रख दिया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि जेल में संभव ही नहीं है। जो महिला बैरक है पूर्ण रूप से सुरक्षित और बिल्कुल पृथक होती है, तो महिला को वहां रखा जाता है तथा पुरुष की बैरकों में पुरुषों को रखा जाता है। ये समझा दिया गया था। इसके बाद वो अपनी अपनी बैरकों में निरुद्ध हो गए। दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो नशा लेने के आदी हैं, तो क्या इस तरह का कोई असामान्य उनका व्यवहार भी सामने आया? जब भी कोई बंदी कारागार में आता है तो हम विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, जिसे मुलायजा कहते हैं। हमने उनका मुलायजा कराया, स्वास्थ्य परीक्षण कराया, चिकित्सक से मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, क्योंकि जो नशे की, यदि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो नशा लेते हैं, यदि नशे के आदी होंगे तो 1-2 दिन में विस्तृत जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो आएंगे। हम जो है पूरी नजर रखे हुए हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास नशा उन्मूलन केंद्र है, उसमें हम उनका इलाज भी कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सिम्टम हमारे चिकित्सक ने नहीं बताए। कि मुस्कान जो है एक बेटी की माँ भी है, तो क्या उसको लेकर भी मिलने के लिए या कुछ इस तरह की कुछ दिखाई है उसने? कुछ अभी कोई मिलने के लिए तो नहीं आया है, न ही कोई डिमांड की है, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई भी महिला या पुरुष जेल में आती है तो चिंता में रहती है। वो भी चिंतित है, परेशान है और समय के अनुसार रूटीन जैसे जैसे जेल का शुरू हो रहा है वो अपनी नॉर्मल लाइफ की जो प्रक्रिया है जेल में शुरू कर रही है। एक हीनियस क्राइम करके दोनों के दोनों आए हैं, तो उसको लेकर क्या जेल प्रशासन उसको लेकर कुछ अलग से कुछ करने की सोच रहे थे? देखिए, हम लोग इस तरह से प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तिगत क्राइम या व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, तथा व्यक्ति को सुधारो। उसी के तहत हम लोग काम करते हैं तथा उसके जीवन में नहीं जाना चाहते। हमारे लिए वो सिर्फ एक बंदी है और एक सामान्य बंदी को जितनी सुविधा दी जाती है, जितनी जेल मैनुअल के अनुसार, वो दी जाएगी और किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये थे वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिनका कहना था कि शुरू में जब दोनों आए थे तो साथ साथ रहने की उन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। खाना भी उन्होंने शुरू में नहीं खाया। ऐसा होता है कि जब एक क्राइम करने के बाद घर में उसमें जेल में जाते हैं तो जेल में जाने के बाद असामान्य इस तरह का व्यवहार सामने आता है। और फिलहाल जेल अधीक्षक का कहना है कि कितना भी हीनियस क्राइम करके कोई आए उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।